राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ महाअष्टमी और कन्या पूजन कब है। साथ ही जानेंगे नवरात्रि में कन्या पूजन का क्यों है महत्व और साथ ही जानेंगे माँ दुर्गा के भक्त से जुड़ी पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है तो महानवमी पर माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवरात्रि तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्रि के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। साथ ही जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक का रहेगा। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक का पूजन का समय रहेगा। अब साथ ही जानते हैं नवरात्रि में क्या है कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए विशेष माना गया है। इसके अलावा कन्या पूजन से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। शक्ति का साक्षात रूप है कन्याएं। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्याएं कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। कन्याओं का पूजन करते समय सर्वप्रथम शुद्ध जल से उनके चरण धोने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। खीर, पूरी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन का माता को भोग लगाकर कन्याओं को भोग कराएं। कन्याओं को सुमधुर भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलावे पर रक्षा सूत्र बांधे। प्रदक्षिणा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन में रखे इन बातों का ध्यान। देवी भागवत पुराण के अनुसार कुमारी पूजन के लिए कन्याएं 9 कन्याओं के साथ कम से कम बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप बताया गया है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। साथ ही जानेंगे माँ दुर्गा के परम भक्त श्रीधर से जुड़ी कन्या पूजन की कहानी। क्या है कन्या पूजन की पौराणिक कथा। जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली गांव में माँ दुर्गा के श्रीधर नाम के भक्त रहते थे। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अक्सर दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर बुलाया। माँ वैष्णो भी कन्या के रूप में आकर वहीं बैठ गई। पूजा के बाद सभी कन्याएं लौट गई, पर माता वही रही और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ।
उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में बहुत से लोगों के साथ कन्याएं भी आई। उसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। जब से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। कन्याओं को भोजन कराकर लोग माँ से सुख और समृद्धि मांगते हैं। तब से लेकर अब तक यह परंपरा ऐसी ही चली आ रही है। 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन और भोजन करवाया जाता है। पृथ्वी पर ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप है। उनके पूजा अर्चना से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्हें सम्मान से आमंत्रित कर उनके पैर धुले जाते हैं। हल्दी रोली लगाकर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है और फिर सामर्थ्य अनुसार उन्हें भेंट देकर विदा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।